तो 8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी आप इस शो में जानने वाले हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का मास्टरमाइंड क्या चीन है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने वाले 28 दलों ने आखिर चेहरा घोषित करने से तौबा क्यों किया है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। और तेलंगाना में चुनाव से पहले कैसे एक फिल्म के ट्रेलर पर हंगामा बरपा हुआ है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कनाडा की करते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी मुहिम के पीछे कौन है, इसका पता चल गया है। इसका खुलासा खुद कनाडा में ही हुआ है और उसमें नाम आ रहा है चाइना का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैसे ट्रूडो के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं, उसी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रोपेगेंडा के पीछे क्या चीन है? क्या ट्रूडो कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को चीन के इशारे पर शह दे रहे हैं? क्या शी जिनपिंग ट्रूडो को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रूडो और जिनपिंग की मिलीभगत का सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक कनाडाई पत्रकार ने किया है। कनाडा के उस सीनियर जर्नलिस्ट का नाम है डैनियल बोर्डमैन, जिनके बयान से भारत के खिलाफ ड्रैगन की साजिशों के तार जुड़ने लगे, जैसे भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा, जस्टिन ट्रूडो के बयान की टाइमिंग, बगैर सबूत भारत के खिलाफ आरोप। ट्रूडो और जिनपिंग ने भारत के खिलाफ जो एक अदृश्य गठजोड़ किया है, उसे कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन कैसे तार-तार कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। In Canada, we have this big specter of foreign interference from China. That's the major scandal right now. It's Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in elections. It's a whole big thing that we need an investigation into. So in order to shift the specter from Chinese foreign interference, we have a story in Canada, which is essentially a story about Pakistani foreign interference, being framed as a story of Indian foreign interference to cover up the real story, which is Chinese interference. This is the context. सुना आपने, खुद कनाडा के सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि कनाडा में भारत का नहीं बल्कि चीन का बड़ा दखल है। आखिर चीन का कनाडा में किस कदर दखल है? जब हमने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चीन पर कनाडा में 2019 और 2021 में हुए चुनावों में सीधा दखल देने का आरोप लगा। पता चला कि चीन के डिप्लोमैट्स और प्रतिनिधियों ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पक्ष में चुनाव नतीजे प्रभावित करने की कोशिश की। 2019 में ट्रूडो की पार्टी के 11 उम्मीदवारों को चीन ने अपने टोरंटो स्थित वाणिज्य दूतावास में फंड भिजवाया। यही नहीं, ट्रूडो के विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाने के पीछे चीन के हाथ होने की भी बात सामने आई। चाइना का प्रयास था कि जो लिबरल पार्टी है यानी कि जो ट्रूडो की पार्टी है वो जीते। तो 2019 की इलेक्शन में, 2021 की इलेक्शन में चाइनीज एजेंट्स ने पैसे दिए कुछ लोगों को कनाडा के अंदर, कुछ कैंपेन्स में मदद करी ट्रूडो की पार्टी के। चीन कनाडा में जो दखल अंदाजी करता है, इसमें उसके टूल होते हैं कनाडा में चीन के राजनयिक, कनाडा में चीन के प्रतिनिधि, कनाडा में चीन के प्रवासी नागरिक और कनाडा में पढ़ रहे चीन के छात्र। यानी चीन कनाडा में बसे अपने नागरिकों के जरिए वहां सीधा दखल देता आया है, वहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कनाडा में चीन मूल के लोगों की आबादी करीब 17 लाख है। चीन ने कनाडा में 2021 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां पढ़ रहे चीनी छात्रों का भी इस्तेमाल किया। ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि चाइना ने 2019 और 2021 के जो कनाडाई इलेक्शंस थे उसमें इंटरफेरेंस किया, उसे प्रभावित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि चाइना के द्वारा कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद को डराने धमकाने के संबंधित भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रूडो भारत के खिलाफ चीन के हाथों में खेल रहे हैं और इसलिए उन्होंने सबूत दिए बगैर भारत के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगा दिए।
No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We are willing to look at any specific information that is provided to us, but so far we have not received any such specific information. हालांकि भारत सरकार के कड़े रुख के बाद अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के तेवर कुछ ढीले पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पहुंचे ट्रूडो के सुर कैसे बदले हैं, जरा सुनिए। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. भारत के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद ट्रूडो अब अपने ही देश में सवालों में घिर गए। भाई आप इतना बड़ा नैरेटिव जरूर बिल्ड कीजिए, पहले उस पोटेंशियल लिंक जो आप यानी प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं उसके सबूत तो सामने आने दें, फिर हम कैनेडियंस को, पूरी वर्ल्ड को आप बताएं कि भाई ये मेरे पास सबूत है। जस्टिन ट्रूडो की अपने घर में ही घेरेबंदी हो रही है और जिनपिंग दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से भारत के खिलाफ उन दोनों का खेल एक्सपोज हो गया। सरकार कनाडा के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का मजबूती से जवाब दे रही है। वहीं देश में विपक्ष मिशन 2024 में मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा है। विपक्षी गठबंधन से बार बार यह सवाल पूछा जाता रहा है कि मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, चुनाव तो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल, मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा? वो कौन चेहरा होगा जिसे आगे कर 2024 में इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को चुनौती देगा? इंडिया गठबंधन के वजूद में आने के बाद से ही ये सवाल पूछा जाता रहा है। कभी बीजेपी ये सवाल पूछती है तो कभी गठबंधन के अंदर ही चेहरा घोषित करने की आवाज आती है। विपक्षी खेमे में लगातार बैठकों और मंथन के बाद अब तस्वीर साफ होने लगी है। विपक्षी खेमे में अब ये सहमति बनने लगी है कि गठबंधन के चेहरे का ऐलान नहीं होगा। चुनाव के बाद गठबंधन का नेता तय होगा। चुने हुए संसद जो है वो तय करेंगे कौन होगा प्रधानमंत्री। आप पहले जाके तय कर लो प्रधानमंत्री जिसको बनना है और उसको वोट डालें, और वो पार्टी की बहुमत ना हुई तो। What we've agreed in the alliance is that we are not going to talk about leadership until we won the election. Right. After we won the election, we can have that discussion. But having that discussion before we win the election only helps the BJP and creates confusion. 2014-2019 में विपक्ष चेहरों की लड़ाई देख चुका है। विपक्ष जानता है कि चेहरा घोषित करने पर चुनाव प्रेसिडेंशियल स्टाइल के हो जाएंगे। विपक्षी चेहरे की तुलना मोदी से होने लगेगी। विपक्षी खेमे में भी खींचतान हो सकती है। इसलिए विपक्ष चेहरे के बजाय मुद्दों पर फोकस कर रहा है। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि चुनावी मैदान में मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए गठबंधन के नेता जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। और इसलिए अब महिला आरक्षण बिल पास होने पर विपक्ष आरक्षण में आरक्षण यानी महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की मांग कर रहा है। I would like to have seen OBC reservation included in this bill. हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा। 100% रिग्रेट है, वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जाति जनगणना और महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बना रही हैं। विपक्ष कोशिश में है कि लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल होने के बजाय मोदी वर्सेस मुद्दे की हो, ताकि बीजेपी को मोदी के मजबूत चेहरे का फायदा उठाने से रोका जाए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।